तो हाय एवरीवन, आज हम लोग लीड कोड का एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है काउंट ट्रिपलेट्स दैट कैन फॉर्म टू एरेज ऑफ इक्वल्स और। ठीक है, तो हमारे पास क्या किया गया है, एक एरे दिया गया, एरे ऑफ इंटीजर ARR नाम का। ठीक है, और हमें क्या करना है, वी वांट टू सेलेक्ट थ्री इंडेक्स हमें चूज़ करना है, I, J and K। जहाँ पे जो आई है वो ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे देखो आई कैन नॉट बी इक्वल, मतलब आई जो है और जे जो है दोनों का इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जे और के का इंडेक्स सेम हो सकता है, और के जो है वो छोटा रहेगा AR ऑफ लेंथ से। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है, देखो ए, हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है रिटर्न नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स वेयर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए और बी जहाँ पे इक्वल होंगे हमें वो तीन इंडेक्स रिटर्न करना है। अब ए और बी का जो है ऑपरेशन दिया गया है, कुछ ऑपरेशन यहाँ पे बोला गया है कि ए ऑफ आई और ए आर ऑफ J-1, इन सब का जोर करो तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अगर ए जो जे है और फिर के है, इन सब का अगर जोर करते तो बी आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है वो इंडेक्स को जहाँ पे ए और बी का जोर जो है इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो चलो मतलब एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं इसमें कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इनपुट में एक एरे दिया हुआ है 2, 3, 1, 6, 7, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 2, 3, 1, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो अगर आई जो है यहाँ से स्टार्ट करे, जे हमारा यहाँ हो और के हमारा यहाँ हो। ठीक है, और ए जो है वो इजिकल टू, मान लो ए जो है हम 2 को ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ए जो है, ए ऑफ आई जो है उसको तो ले लिए हैं, और किसके साथ जो मतलब जोर करना है, J-1 में। तो J-1 तो अभी कुछ है नहीं, तो J-1 तो कुछ ले नहीं सकते हैं। और B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे से कितना तक, के तक। ठीक है, जे से के तक का, तो जे हमारा 3 है और के हमारा 1 है, 3 और 1, ये कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हमें रिटर्न देखो यहाँ पे क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी आ गया ना, तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है यही, इसी इंडेक्स का काउंट रिटर्न करना है कि कितने ऐसे इंडेक्सेस हैं जहाँ पे जिनका जोर करने पे क्या आ रहा है, ए और बी इक्वल इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरोथ इंडेक्स आएगा, 1 इंडेक्स आएगा और सेकेंड इंडेक्स आएगा। ठीक है, अगर यही जे यहाँ ना होके, अगर मान लो यही जे अगर अगर सेकेंड इंडेक्स पे होता तो यहाँ पे मान लो यहाँ हमारा जे आता। ठीक है, तो अब देखो आई, आई मतलब क्या, 2, ए इज इक्वल टू क्या, 2, और J-1। ठीक है, तो J-1 क्या आएगा, 3 आएगा, J-1 3 आएगा, तो 2 और 3 कितना आएगा, ये 1 आएगा, और हमारा B कितना है, 1 है। तो देखो यहाँ पे A इज इक्वल टू बी हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है, इसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो कितना आएगा, 0, J का इंडेक्स क्या था, J कितने इंडेक्स पे था, J सेकेंड इंडेक्स में था और K हमारा सेकेंड इंडेक्स में था। ठीक है, तब आई होप क्वेश्चन आप समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। अब यहाँ पे देखो, अब मान लो कि हमारा जो है आई यहाँ पे है, जे हमारा यहाँ पे है और के हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब अब आई और जे और के सबका जोर करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। देखो ए हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और बी हमारा क्या आएगा, और बी हमारा क्या आएगा, जे जोर की, तो 6 और 7 ये कितना होता है, 1 आता है हमारा। देखो एक और इंडेक्स हमें मिल गया, तो कितना आएगा यहाँ पे, 0, 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 2, 3, 4। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा। अब उसके बाद ठीक है, अब क्या करते हैं, जे जो है के इक्वल भी तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो मान लो जे को हम लोग यहाँ कर दिए, तो यहाँ रफ कर लेते हैं, जे को मान लो जे हमारा यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, 1 और 6 कितना आएगा, ये
7 के इक्वल आएगा, तो ए हमारा 7 आ गया। और बी क्या है, बी ऑलरेडी 7 है। तो देखो यहाँ पे एक और हमें मिल गया जहाँ पे ए इज इक्वल टू बी आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा इंडेक्स, 2,4,4। तो हमारा काउंट क्या आएगा, काउंट इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे आउटपुट भी 4 आया है। ठीक है, तो इसी तरह ये हो रहा है। अब उसके बाद चलो देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबका जोड़ निकाल लेते हैं। ठीक है, सबका जोड़ निकालते हैं, प्रीफिक्स जोड़। तो देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से सबको रफ कर देते हैं सबसे पहले। सबका जोड़ निकाल के देखते हैं कि प्रीफिक्स जोड़ निकाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो 2,3,1,6,7। ठीक है, स्टार्टिंग में जोर का वैल्यू कितना ले रहे हैं, जोर इज इक्वल टू 0। तो 0 जोर 2 कितना आता है, 2। ठीक है, 2 जोर 3 कितना आता है, 1। 1 जोर 1 कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 जोर 6 कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 जोर 7 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे नोटिस करो एक बात कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू सेम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो 0 था ना, तो 0 यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ सेम आ रहा है वैल्यूज़। जब सेम वैल्यूज़ आ रहा है तो यहाँ पे कुछ पैटर्न तो पकड़ना पड़ेगा ना कि किस वजह से सेम वैल्यूज़ आ रहा है, क्या कुछ मतलब कुछ पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर सपोज़ करो कि हमारे पास हम हाँ हाँ मान लो हमारे पास हम लोग प्रीफिक्स सम निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, जोड़ निकाल रहे थे ना। तो मान लो चलो एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स जोड़ निकाल रहे हैं। तो चलो सपोज करते हैं कि जैसे 5 है, मतलब ऐड कर रहे हैं, 5 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे +5 आ रहा है, और यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वापस 10 आ रहा है। तो इससे पहले ज़रूर सम जो है वो इज इक्वल टू कितना आया होगा, 0 आया होगा, तभी तो यहाँ पे वैल्यू 10 आया ना वापस। अगर यहाँ पे सम अगर 0 ना आता तो यहाँ पे वापस 10 कैसे आता, तो ज़रूर यहाँ पे सम जो है वो 0 आ रहा होगा, तभी यहाँ पे सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट मिल रहा है कि कुछ कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि देखो, हो सकता है कि इतना तक का जो सम है वो 0 आ रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो जोर है, 2,3 का जोर वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जोर का जो आंसर है वो वापस 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 में कितना जोर करेंगे जो कि वापस 1 आ जाए, तो 1 में 0 को जोर करेंगे तो वापस तो 1 ही आएगा ना। तो मतलब यहाँ तक का जोर जो है हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल टू b होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पे देखो 1 जोर 1, सेम का वैल्यू जोर में क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि देखो 1 जोर 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर a इज इक्वल टू b है तो हो सकता है कि दोनों का, हो सकता है क्या, अगर दोनों का जोर करेंगे तो इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या, एक एक टिपलेट यहाँ पे मिल रहा है क्या कि इन सब का जोर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो मतलब हो सकता है कि हमें a और b यहाँ से मिल जाए, ए और बी का वैल्यू हमें मिल जाए, क्योंकि देखो सबका जोर करने पे यहाँ पे क्या है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक जोर मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना काउंट निकाल लेंगे। तो काउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, काउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k - i + 1। ठीक है, सॉरी -1, -1 क्यों करेंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में एक जो 0 जो है हम लोग एक्स्ट्रा डाले हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, क्योंकि हमें जो है आगे का भी देखो, स्टार्टिंग में तो 0 लेके हमें जोर से काम करवाना है, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा 1 माइनस किए, क्योंकि हमारा तो क्या 0, हमारा जो 0 बेस्ट इंडेक्स, मतलब 0 से वैल्यू स्टार्ट हुआ है ना, इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किए, एक माइनस किए। ओके, अब एक एक्स्ट्रा डालने के वजह से यहाँ पे 1 माइनस किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद काउंट में प्लस कर देंगे। ठीक है, काउंट में जो वैल्यू आएगा वो इक्वल टू प्लस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आई जस्ट होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।
देखो अब उसके बाद यहाँ देखो, लेट मी रब, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो वैल्यू जो है वापस से ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। अब इससे पहले ज़ीरो कहाँ देखे थे हम लोग, यहाँ देखे थे, ठीक है, यहाँ ज़ीरो देखे थे। तो हो सकता है ना कि इसके बाद हो सकता है कि कुछ ऑपरेशन हुआ होगा जिसके वजह से हमें वापस ज़ीरो मिल रहा है, राइट। तो यहाँ तक का वैल्यू क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, देखो अगेन ज़ीरो आ रहा है, मतलब ज़रूर हमें यहाँ पे ए और बी मिल जाएगा। अगर ए और बी मिल जाएगा तभी तो ये पूरा जो है वो ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो सेम अगर वैल्यू रहेगा और सेम वैल्यू का जोर करेंगे तो इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट निकाल लेंगे कि कितना काउंट है, काउंट में प्लस करते चलेंगे। आई जस्ट होप कि आपको अप्रोच समझ में आया होगा कि कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, ओके। तो आई जस्ट होप कि ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, कोड लिख के देखते हैं कि कोड कैसे होने वाला है इसका। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट सम नाम का, ओके। सम में क्या करेंगे, नंबर सारे कॉपी कर लेंगे एरे के जितने हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हम मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में एक ज़ीरो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, एक ज़ीरो इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ज़ीरो एक इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ज़ीरो इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें सबका जोड़ निकालना था ना। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, सबका जोड़ निकाल रहे थे, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबका जोड़ निकाल रहे थे हम लोग। तो क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे टू वन से, और आई लेस देन ए आर डॉट साइज, यहाँ पे एन निकाल लेते हैं सम डॉट साइज से, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एन, ठीक है, और आई को प्लस प्लस करके करेंगे, और क्या करना है, हमें सबका जोड़ निकालना है। तो सम ऑफ आई, सम ऑफ आई जोड़ इज इक्वल टू, देखो हमें क्या करना था, हमें हर एक पिछले एलिमेंट के साथ तो जोड़ निकालना था ना, जैसे ज़ीरो जोड़ टू, ज़ीरो जोड़ टू टू आया, फिर इसके साथ इसका पिछले हर एक पिछले एलिमेंट के साथ जोड़ निकालना है ना। ये देखो ये हमारा एरे है और ये हमारा सम है, तो सम का जो है आई माइनस वन के साथ सबका जोड़ निकालना है ना। तो सम देखो, सम ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, ये समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, एक काउंट ले लेते हैं, इंट काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, काउंट ज़ीरो ले लेते हैं। अब एक लूप चलाते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग चेक लगा देंगे, ठीक है। चेक क्या चीज़ का लगाएंगे कि जैसे ही एक एक लूप जो है हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, और जैसे ही इस पे, ठीक है, और जैसे ही हमारा सम ऑफ आई जो है वो इज इक्वल टू सम ऑफ के आ जाएगा, ठीक है। और हमें टिपलेट्स मिल गया है, ठीक है। जैसे देखो आई मान लो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और के हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट इंडेक्स से, आई ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होगा, के फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी देखो दोनों इक्वल है, नहीं है तो के आगे बढ़ेगा, के यहाँ आएगा। अभी देखो दोनों इक्वल है, नहीं, तो के आगे बढ़ेगा, के यहाँ आया। अब देखो दोनों इक्वल है तो मतलब हमें मिल गया एक एक काउंट मिल गया, तो काउंट हमें, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काउंट निकालेंगे। तो के माइनस आई माइनस वन, ठीक है, ये एक पॉइंट है। जैसे ही मिल जाएगा, दो पॉइंटर ले लेंगे, और जैसे ही सेम वैल्यू मिल जाएगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, काउंट निकाल लेंगे। तो इंट आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से, लेस देन एन आई प्लस प्लस, और एक फॉर
के कहाँ से लेना, i+1 से, i के एक इंडेक्स से आगे से, a लेस देन n a प्लस प्लस, ठीक है। और जैसे ही हमें दिखेगा इफ सम ऑफ i इज इक्वल टू सम ऑफ k, जैसे ही हमें मिलेगा हमें क्या करना है, काउंट निकालना है। काउंट में क्या करेंगे, प्लस इज इक्वल टू k माइनस i माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट को, रिटर्न कर देंगे काउंट को। चलो देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ओके, सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, ओ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो लूप चला रहे हैं ना, हम लोग दो लूप चला रहे हैं, जिसके वजह से क्या लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एन, क्योंकि देखो एक एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं ना, एक एक्स्ट्रा वेक्टर ले रहे हैं, जिसके वजह से हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन हो जाएगा। तो इसके इससे भी एक बेटर अप्रोच है जिसकी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरा समझाया हुआ अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को,